चुप रहना सीखे गौतम बुद्ध की कहानी। प्राचीन काल में भारतीय महासागर के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा के राज्य के न्यायपाल ने एक दिन राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य में बहुत समस्याएं हैं, आपके प्रजा खुश नहीं है। राजा ने यह सुनकर चिंता की और सोचने लगे। वह अपने पुराने गुरु को याद करके उनसे मदद मांगने का निर्णय लिया। राजा ने अपने गुरु को ढूंढने का विचार किया और वे जंगल में एक आध्यात्मिक आश्रम ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद राजा ने एक गुरु को ढूंढ लिया। वह गुरु एक शांत और ध्यानमग्न व्यक्ति थे। राजा ने गुरु से अपनी समस्या साझा की और न्यायपाल की शिकायत की। गुरु ने ध्यान से सुना और फिर कहा, राजा, यदि आप अपने राज्य में शांति और सुख चाहते हैं तो आपको एक विशेष गुण को सीखना होगा। राजा ने उत्साहपूर्वक पूछा, गुरुजी, आपको कौन सा गुण सीखना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, आपको चुप रहना सीखना होगा। चुप रहना मन को शांत करता है और समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। राजा हैरान रह गए। क्या गुरुजी, चुप रहना ही? क्या ये मुझे मेरी समस्याओं से निकाल सकेगा? गुरु ने समझाया, राजा, हमारे विचार हमें निर्माण करते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम समस्याओं का उचित समाधान ढूंढ सकते हैं। सोचो, जब आप खामोश रहेंगे तो आपके पास ज्यादा शक्ति और ध्यान होगा। यही वजह है कि शांत मन वाले लोग दूसरों की समस्याओं का उचित समाधान निकालते हैं। राजा ने गुरु की बातों को सुनकर सोचना शुरू किया। वह अपनी समस्याओं के लिए समय समय पर चुप रहना सीखने लगा। जब भी कोई समस्या या विवाद उठता, वह चुप रहता और ध्यानमग्न हो जाता। कुछ समय बाद राजा ने अपने राज्य में एक महत्वपूर्ण न्यायिक मुद्दे के लिए न्यायपालों की सभा बुलाई। बहुत सारे न्यायपाल मौजूद थे और सभी अपने अपने मतभेद रख रहे थे। राजा ने चुप रहकर सभी को सुना। धीरे धीरे उन्होंने सभी मतभेदों को समझा और उचित समाधान प्रस्तावित किया। राजा के मंत्रियों ने राजा के विचारों को मान्यता दी और उनके समाधान को स्वीकार किया। सभा के बाद राजा ने अपने गुरु से मिलकर कहा, गुरुजी, चुप रहना सचमुच मेरी समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करता है। मैंने सभी को ध्यान से सुना और उचित समाधान प्रस्तावित किया। यह मेरे लिए एक महान सीख है। गुरु ने आश्चर्यपूर्वक कहा, राजा, आपने सही कहा। चुप रहना मन को निर्माण करता है और समस्याओं के समाधान के लिए सही मार्ग दिखाता है। अब आप अपने राज्य के लोगों को भी इसे सिखाएं और शांति और समृद्धि का संचार करें। राजा ने गुरु के वचनों का पालन किया और अपने राज्य में शांति का संचार किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि चुप रहकर ही उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता प्राप्त होगी। उन्होंने ध्यान और धारणा की प्रशिक्षण दी और उन्हें चुप रहने की कला सिखाई। जब लोग चुप रहने की कला को सीख गए तो उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में सफलता मिली। राज्य में एकात्मता, शांति और समृद्धि बढ़ी। लोग आपस में मेल झोल करने लगे और सभी का विकास हुआ। राजा के राज्य में खुशहाली और समृद्धि का अवसर था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं। चुप रहना हमारी सोच को स्थिर करता है और हमें सभी पक्षों को समझने की क्षमता प्रदान करता है। चुप रहना शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाता है और समाज को एकात्मता में ले जाता है। आपको इसी तरह की और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेटेड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।